हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आपके एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो आपकी आज ये 5th नंबर की क्लास है, 5वें नंबर की, जिसमें आपके भूगोल के क्वेश्चन, कला एंड संस्कृति क्वेश्चन और इतिहास के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे जो पहले एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। और हर एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आज का उस पर लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है आपका। जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका सबसे बड़ा वो जिला वो आपका रहने वाला है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु वो कौन सा है? तो आपका जो राजकीय पशु वो चिंकारा और ऊँट है, वो दोनों हैं। और आपका जो सबसे पहले हुआ था चिंकारा हुआ था। और ये तो आपका, और पशुधन की दृष्टि से बात करें तो 2014 के अंदर है आपको ऊँट को भी राजकीय पशु की है वो दर्जा है वो दे दिया गया है ऊँट को। तो आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है। चिंकारा भी राजकीय पशु है और ऊँट भी राजकीय पशु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो पेरिस है वो कहा जाता है आपका जयपुर को कहा जाता है राजस्थान का पेरिस, ठीक है। तो राजस्थान का पेरिस कौन है? जयपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। राजस्थान में आपकी सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो आपकी कोटा की है, वो रहने वाली है, ठीक है। तो कोटा की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे कम साक्षरता दर है वो आपकी जालोर की है, वो रहने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें। फिर नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का घूमर नृत्य है वो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राजस्थान का किस संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण युग से है? यानी जो आपकी जो सभ्यता है, यानी ये कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध है वो ताम्रपाषाण युग से, यानी जहाँ से तांबे की बनी हुई वस्तुएं हैं वो मिली हैं वो, और वो ताम्रपाषाण युग से वो संबंध रखता है। तो वो आपका आहड़ जो सभ्यता है वो आपकी जो यानी ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। और आहड़ सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई थी? तो यह आपकी उदयपुर के अंदर वो विकसित हुई थी, ठीक है। उदयपुर के अंदर वो आपकी आर्ट सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और बेराट सभ्यता आपकी कोटपुतली बहरोड के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर आपकी विकसित हुई थी। और जो गणेशर जो सभ्यता है वो आपकी सीकर के अंदर है। सीकर में नीम का थाना है, जो आपकी कांतली नदी है उसके किनारे पर वो गणेशर सभ्यता विकसित हुई थी। और कालीबंगा आपकी घुग्गर नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा की कुल है वो 10 सीटें हैं। ये तो आपकी राज्यसभा के अंदर तो 10 सीटें हैं। और जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 25 सीटें हैं। और जो आपकी विधानसभा है राजस्थान, उसके अंदर आपकी राजस्थान की 200 सीट है वो आपकी रहने वाली हैं। फिर आता है राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। और इन्हीं को जो घोड़े वाले बाबा है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। घोड़े वाले आपके जो बाबा हैं, घोड़े वाले बाबा, इन्हीं को वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और जो श्यामल दास है, इनकी जो पुस्तक है वो है वीर विनोद, जिसमें इन्होंने महाराणा कुंभा का उल्लेख किया है। और उसमें बताया कि महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक जो किलों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण वो करवाया है। फिर नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान का हवा महल है वो जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो और जैसे जो राजस्थान का जो हवा महल है उसके अंदर आपकी जो कितनी वो हैं आपकी, मतलब खिड़कियाँ, मतलब आपकी जो 5 परत बनी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। 5 है वो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, 5 मंजिल है हवा महल, है ना। तो जो हवा महल है वो आपका 5 मंजिल है। जो फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मंजिल, 5 मंजिल हवा महल है आपका। और
आपका जो हवा महल है इसके अंदर जो नीचे की है उसे से 2 शरद मंजिल या आपकी जो प्रताप मंजिल है वो कहते हैं। सेकंड को रतन मंजिल कहते हैं और थर्ड बीच की है उसको विचित्र मंजिल है वो कहते हैं। और जो चौथे नंबर की है उसको जो आपका जो प्रकाश मंजिल कहते हैं और ऊपर की है उसको हवा मंजिल कहते हैं। तो नीचे वाली को तो प्रताप कहते हैं, प्रताप मंजिल, और जो सेकंड नंबर है उसको रतन मंजिल, और जो थर्ड नंबर की है उसको विचित्र मंजिल कहते हैं। और जो आपकी फोर्थ नंबर की है, फोर्थ नंबर की को कहते हैं आपकी प्रकाश, ठीक है, प्रकाश मंजिल कहते हैं। और जो लास्ट की ऊपर है उसको हवा। तो पहले की 2 नाम है आपकी शरद और आपकी प्रताप मंजिल, ठीक है। तो ये आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका शरद। जो हवा महल है वो जयपुर के अंदर स्थित है और जो जल महल है वो भी जयपुर के अंदर है, वो मानसागर झील के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान का जो ढाई साके वो किस किले के अंदर हुए हैं। 2.5 साके आपके जैसलमेर की दुर्ग के अंदर हुए हैं। और क्योंकि ये 2 साके कंप्लीट हुए हैं लेकिन एक साका था उसमें केसरिया तो आया लेकिन उसमें जोर नहीं हुआ, जिसके कारण उसको आधा साका वो माना जाता है। इसीलिए 2.5 साकों के लिए वो आपका जैसलमेर का जो किला है वो फेमस है 2.5 साकों के लिए। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है। तो राजस्थान की जो कामधेनु गाय है वो आपको राठी को कहा जाता है, ठीक है। तो राठी है वो राजस्थान की कामधेनु गाय है और इसे देसी गाय भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की देसी गाय है ना वो आपको राठी जो गाय होती हैं उनको कहते हैं, उनको कामधेनु भी कहते हैं। सांबर झील किस जिले में स्थित है। सांबर झील है वो आपकी जयपुर के अंदर है वो स्थित है, ठीक है। तो जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। सांबर झील है वो आपकी जयपुर के जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है खेजड़ी। जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो किस त्योहार पर की जाती है। तो दशहरे पर आपकी जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी पूजा वो की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का जो कुंभ है, सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है सहरिया जो जनजाति है उसका क्या है कुंभ है, ठीक है, सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। और ये कहाँ पर लगता है आपका 12 जिले के अंदर वो लगता है। तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले के अंदर सीताबाड़ी का मेला लगता है जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ है। और जो आपका आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है बिसल देव रासो की रचना किसने की। बिसल देव रासो की रचना है वो नरपति नालह ने की थी। नरपति नालह ने बिसल देव रासो है उसकी रचना हो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं। राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो अमरचंद भाटिया को कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर स्थित है। वो स्थित है आपकी मंडोर जोधपुर के अंदर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल वो स्थित है मंडोर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में किस नदी का संबंध अलवर ज़िले से है। तो आपकी जो साबी और रूपारेल नदी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। साबी और रूपारेल का जो संबंध है वो अलवर ज़िले से आपका है। नेक्स्ट है लाठी सीरीज क्या आपकी। तो लाठी सीरीज है ना, तो वो इसमें एक मिनट लाठी सीरीज की बात करें तो आपकी जो जैसलमेर के अंदर आपकी जो एक भूगर्भिक जल पट्टी है, ठीक है, भूगर्भिक जल पट्टी है तो उसी को क्या कहते हैं लाठी सीरीज वो कहते हैं, जो कि जैसलमेर के अंदर है वो स्थित है। जैसलमेर जिले के अंदर है वो स्थित है। राजस्थान में कौन सा जिला पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो आपका बाड़मेर है वो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये पहले एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो पत्थरमार होली है वो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो वो आपकी बाड़मेर जिले की पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रणथंभौर की दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी जेके ने कब है वो आपका
आक्रमण किया था। तो 1291 आपको इसमें राइट आंसर रहने वाला है। कुछ बुक के अंदर 1291 मिलेगा आपको और कुछ बुक के अंदर 1299 मिलेगा, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने जो रणथंबोर का जो दुर्ग है उस पर आक्रमण किया था। तो इसमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 1291 मिलेगा तब तो ये करना है, और 1299 मिले तो आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल को राजस्थान का राजकीय जो खेल है वो कब घोषित किया गया था? बास्केटबॉल है, उस बास्केटबॉल को राजस्थान का राजकीय जो खेल है वो कब घोषित किया गया? तो इसके अंदर आपका जो बास्केटबॉल वाला क्वेश्चन, तो जो बास्केटबॉल है उसको राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो आपका 1948 के अंदर वो घोषित किया गया था। 1948 के अंदर जो बास्केटबॉल है उसको राजस्थान का राजकीय खेल है वो घोषित किया गया था 1948 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें हैं वो 200 हैं। ठीक है, और जो लोकसभा और राज्यसभा की हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा हो लगाता है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा को साझा करता है और आपका राजस्थान के साथ, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा को साझा करता है, वो आपका है धौलपुर जिला है। धौलपुर जिला जो राजस्थान के मध्य प्रदेश और एमपी और यूपी दोनों के साथ सीमा का साझा करता है। नेक्स्ट है, नेहरू उद्यान हो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नेहरू उद्यान आपका उदयपुर के अंदर वो स्थित है। नेहरू उद्यान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। तो नेहरू उद्यान है वो आपका उदयपुर जिले के अंदर है वो स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो आपकी ये टोटल 125 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो आप आज की आपकी 5वीं क्लास थी। नेक्स्ट 6th जो क्लास आपको जल्दी वो मिल जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको जब भी क्लास अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।